नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं और लगातार धार दे रहे हैं अपनी तैयारी को, तो ये सीरीज आपके लिए है। चलिए पहले सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यूपीएसआई 2017 में पूछा गया था, वो ये था कि डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू करी। तो इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और मैंने यहाँ पर राइट आंसर जो कि है भारत सरकार अधिनियम, इसको मार्क किया हुआ है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैंने टिक करके आपको बस तैयारी करवा दी है, एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। तो यार मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये एक रिवीजन श्रृंखला है। यहाँ पर सिर्फ आपको चीज़ें रिवाइज कराई जाएंगी। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगली वीडियो से आपको लगातार एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा, ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं एक्सप्लेनेशन देने लगा तो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रथम राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है और इसमें भी 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1952। तो प्रथम राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, जिसे हम डैश कहा जाता है। तो देखिए आप क्वेश्चन कितने सरल आते हैं यूपीएसआई में, और ये भी 2017 सेकंड शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा गृह में हुई, उसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। तो हमारा जो आज का संसद भवन है उसका जो केंद्रीय कक्ष है, वहीं पर 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा यहाँ पर कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया है? तो दोस्तों इसके भी 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। यार अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारे सामने, वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद ये नीचे आपके आंसर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो पहला आपके सामने कथन है वो यह है कि यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। साथ ही साथ जो दूसरा है वो ये है कि इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था, ब्रिटिश प्रांत को 15 अगस्त 1947 से 2 नए एवं पूर्णतः संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मैंने फर्स्ट पॉइंट को टिक किया हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डी ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर केवल एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगले वीडियो में वो सारे डाउट्स आपके जरूर क्लियर किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? तो दोस्तों ये देखिए झारखंड पुलिस परीक्षा का है और ये भी 2017 का प्रश्न है। तो यार यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं कि कई सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो यार इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर मैं आपको यहीं पर बता दूँ। तो चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ कि भाई क्या है इसका पूरा सही सही राइट आंसर, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि सर आपने बस कह दिया और बताया नहीं। तो यार 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान संविधान सभा में अंगीकृत कर लिया गया था, ठीक है? संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत तक जाएं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, और यहाँ पर मैंने देखिए आपके सामने ऑप्शन भी मार्क कर दिया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो दोस्तों संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था, और कहाँ आयोजित किया गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि यह एक रिवीजन श्रृंखला है, तो रिवीजन श्रृंखला में मैं आपको सारे आंसर्स नहीं बताऊंगा, और आप भी अपनी तैयारी को जांचने के लिए कोशिश करें इन सारे प्रश्नों के सही सही आंसर करने के, ठीक है? तो यार फिलहाल आज मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं कवर करूँगा, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है, और ये जो मैंने श्रृंखला स्टार्ट करी ये अलग अलग बुक्स से है। कोई भी मेरा अब पर्टिकुलर क्वेश्चन खुद से नहीं बनाया गया है, हर बुक से अलग अलग से क्वेश्चंस को उठाया गया है। तो आप इस तरीके से तैयारी करके अपनी तैयारी को अच्छे से परख सकते हैं, जांच सकते हैं, ठीक है?
और बाकी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ये तो मेरा पहला वीडियो था। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।